इंदौर की सोनम ने जैसे अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, वैसा ही एक मामला बिहार के औरंगाबाद में सामने आया है, जहां 60 साल के फूफा के प्यार में पागल 27 साल की भतीजी ने अपने पति की हत्या करवा दी। 21 मई को 27 साल के प्रियांशु उर्फ छोटू की शादी गुंजा से हुई थी। 23 जून तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 24 जून की रात प्रियांशु वाराणसी के चंदौली में अपने एक रिश्तेदार के घर से ट्रेन से लौट रहा था। इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर प्रियांशु की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो फिर सोनम रघुवंशी वाली कहानी सामने आई। दरअसल गुंजा बचपन से ही अपने फूफा के घर रहती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी फूफा के घर पर ही हुई। इसी दौरान फूफा जीवन सिंह और उसके बीच अवैध संबंध बन गए। हालांकि फूफा गुंजा से दोगुनी उम्र का था, लेकिन प्यार तो प्यार है, उम्र की दीवार उसके आगे कहाँ टिकती है। बुआ के सो जाने पर गुंजा अक्सर फूफा के बिस्तर में घुस जाती और फिर दोनों अपनी रातें रंगीन करते। लेकिन अप्रैल में बुआ ने दोनों को एक साथ देख लिया। ये बात गुंजा के घर तक भी पहुंची। गुंजा के पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर ही उसकी शादी तय कर दी गई और 21 मई को गुंजा की मर्जी के बिना ही उसकी शादी प्रियांशु के साथ कर दी गई। गुंजा इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उसने शादी से पहले और बाद में कई बार फूफा जीवन सिंह से कहीं दूर भाग चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने समाज में बदनामी की बात कहते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद गुंजा ने तय कर लिया कि वो पति की हत्या करवा देगी और फिर आराम से फूफा के साथ रहेगी। उसने इस बारे में फूफा को भी बताया। पहले फूफा ने मना किया, लेकिन गुंजा के जोर देने पर वो भी तैयार हो गए। फूफा का डाल्टनगंज में बस का कारोबार था। वहीं गुंजा का पति प्रियांशु भी बड़ा जमींदार था। उसके पास 60 बीघा जमीन थी, लेकिन गुंजा ने उसे रास्ते हटाने की पटकथा तैयार कर ली थी। शादी के 1 महीने बाद फूफा जीवन सिंह ने अपने दोस्त से बात करके झारखंड के 2 शूटर्स जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को प्रियांशु की हत्या के लिए तैयार किया। अब बस मौके की तलाश थी। प्रियांशु 24 जून की रात वाराणसी के चंदौली में अपने रिश्तेदार के घर से ट्रेन से लौट रहा था। इस दौरान गुंजा लगातार उससे पूछ रही थी कि कब तक घर आओगे। इस वजह से प्रियांशु कॉल करके पत्नी को अपनी लोकेशन बता रहा था। पत्नी गुंजा शूटर्स को वही लोकेशन दे रही थी। प्रियांशु को लेने के लिए उसके 2 दोस्त बाइक से स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन से उतरने के बाद प्रियांशु दोस्तों के साथ बाइक पर बैठकर घर लौट रहा था। जब इन लोगों की बाइक नवीनगढ़ थाना क्षेत्र के लेम्बो खाप गांव के पास पहुंची, तभी दोनों शूटर्स ने इनकी बाइक रुकवाई और प्रियांशु को एक-एक करके 4 गोलियां मार दी। मौके पर ही प्रियांशु की मौत हो गई। गोली मारने के बाद शूटर्स ने गुंजा को फोन करके बताया कि काम हो गया। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने 2 जुलाई को आरोपी पत्नी गुंजा और दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया।